हेलो बच्चों एंड वेलकम टू वीबीएस क्लास। बच्चों आज हमारे वीबीएस का कौन सा डे है? 4th डे है। ओके। और मैं सोचती हूँ कि आप लोग वीबीएस क्लास को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, नई नई बातों को सीख रहे हैं, ड्राइंग कर रहे होंगे और एक दूसरे से कहानी भी क्या कर रहे होंगे, आप लोग शेयर कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इससे पहले कि हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करें, हम जल्दी से क्या करेंगे, दुआ करेंगे। सबकी आंखें बंद, हाथ जोड़ेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं हमारे वीबीएस के चौथे दिन के लिए, जिसमें आपने हमारी सहायता की, हम नई नई बातों को सीख सक रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है, शायद आप लोग ने इसको पहले भी सुना होगा या सीखा होगा, पर फिर भी आज हम अपने वीबीएस क्लास में इसे सीखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की कहानी एक बालक के बारे में है जिसका नाम नहीं दिया गया है और मैंने उसे नाम दिया है छोटा भैया। क्या नाम दिया है इसे? छोटा भैया। ठीक है, तो ये कहानी है 5 रोटी और 2 मछली। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम? 5 रोटी और 2 मछली, है ना। मैं सोचती हूँ आप लोग सब खुश हो गए होंगे 5 रोटी और 2 मछली के बारे में सुनकर। ठीक है, तो ये वो छोटा भैया है जिसने सहायता की थी कि लोग जो भूखे थे वो क्या हो सके, तृप्त हो सके। ठीक है, तो सब तैयार है कहानी सुनने के लिए? आर यू रेडी? यस। ओके, तो एक बार की बात है कि यीशु मसीह, है ना, जिसको हम बोलते हैं प्यार से यीशु पप्पा, है ना, यीशु पप्पा एक नगर को जा रहे थे और जब भी बेटा यीशु पप्पा कहीं जाते थे तो उनके पीछे बहुत भीड़ जाती थी, है ना, क्योंकि यीशु पप्पा उनको कहानी सुनाते थे, उनको परमेश्वर पिता के बारे में बताते थे, नई नई बातों को वो सीखते थे। तो वैसे ही एक बार जब वो जा रहे थे तो बड़ी भीड़, बहुत भीड़ थी और वो भीड़ जो थी वो थी 5000 से भी अधिक। कितनी भीड़? 5000 से भी अधिक। और सुबह से लेकर शाम तक वो भीड़ यीशु पप्पा के पीछे क्या हो रही थी? जा रही थी, है ना। और यीशु पप्पा उनको प्रचार कर रहे थे, उनको वचन से बता रहे थे। और बेटा अगर हम भी दिन भर कहीं रहते फिर उसके बाद हमको भूख लगती है ना, तो यीशु पप्पा भी समझ गए थे कि अब जो भीड़ मेरे पीछे है उसको क्या लग गई है? भूख लग गई है। तो वो अपने चेलों को बुलाते हैं। आपको पता है यीशु पप्पा के कितने चेले हैं? 12 चेले हैं। कितने चेले हैं? 12 चेले हैं। तो वो अपने चेलों को बुलाते हैं और बोलते हैं, देखो, है ना, कि किसी के पास कुछ भोजन है क्या, कुछ खाने के लिए है क्या, करके जाकर पता लगा। तो चेले बोलते हैं, अरे यीशु पप्पा आप भीड़ तो देखिए, अगर हम सबके पास भी होगा तो कहाँ होगा इतने सारे लोगों को, है ना। फिर भी बोलते नहीं, जाओ और पता लगाओ। तो जाते हैं चेले लोग और पता लगाते हैं। तो यीशु पप्पा का एक चेला रहता है जिसका नाम रहता है अंद्रियास। क्या नाम रहता है? अंद्रियास। और उसकी मुलाकात इस छोटे भैया से होती है और ये बोलते हैं, अंकल अंकल मेरे पास टिफिन है, मेरी मम्मी ने मुझे दिया है और इस टिफिन पे क्या है बच्चों? 5 रोटी और 2 मछली। तो बोलते हैं, अच्छा ऐसा क्या करके? तो जल्दी से ये टिफिन को, ये बच्चे ने टिफिन को अंद्रियास अंकल को दे दिया और तुरंत अंद्रियास ने उस टिफिन को ले जाकर क्या कर दिया? किसको दे दिया? अपना खा लिया बस क्या? नहीं, वो उसने टिफिन को किसको दे दिया? यीशु पप्पा को। और बच्चों यीशु पप्पा ने उस रोटी को और उस मछली को लिया और इस प्रकार से परमेश्वर पिता की ओर देखा और धन्यवाद दिया, है ना। इसलिए जब हम भोजन करते हैं, हम जब खाना खाते हैं तो हाथ जोड़कर हम धन्यवाद देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं, हम दुआ करते हैं ना। तो
क्यों दुआ करते हैं? क्योंकि हमको उससे क्या मिलती है? आशीष मिलती है और हमको बॉडी आ जाता है, हम बलवान होते हैं। तो यीशु पप्पा ने भी उस प्रकार से रोटी और मछली को लिया और धन्यवाद दिया और अपने चेलों को बोलते हैं ये पूरा रोटी और मछली को सबको क्या कर दो? बांट दो, है ना। और उसके पहले क्या करते हैं? सब लोगों को बोलते हैं पाती पाती से बैठा दो। पाती पाती से मतलब लाइन से, जितने लोग हैं सबको लाइन से क्या कर दो? बैठा दो। वहां पर हरी हरी घास रहती है सुंदर, वहां पर सबको बैठा देते हैं और सबको जो चेले लोग रहते हैं वो मछली और रोटी को क्या करते हैं? बांटते हैं। और बच्चों सब लोग उसको खाने के बाद सबका पेट क्या हो जाता है? भर जाता है। और कोई कोई लोग तो अपने अपने पॉकेट में भी रख लेते हैं, है ना। किसी के पास झिल्ली रहता है या कुछ रहता है ना, तो उसमें रख लेते हैं कि आगे और भूख लगेगा तो क्या कर लेंगे? खा लेंगे। और उसके बाद सोचो इतनी भीड़ खाने के बाद में भी 12 टोकरे बच जाते हैं। कितने टोकरे बच जाते हैं? 12 टोकरे बच जाते हैं और सब खाते हैं और वहां से चले जाते हैं, है ना। तो इस कहानी से और इस छोटे बच्चे से हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि यदि हमारे पास कुछ चीज है तो हमको उससे दूसरों को क्या करना है? शेयर करना है। यदि आपके पास एक चॉकलेट है तो आप और आपके फ्रेंड्स हैं तो उसको हाफ हाफ आपको क्या करना है? शेयर करना है। हमको इस छोटे भैया से क्या करना सीखना है? शेयरिंग करना सीखना है। मैं सोचती हूँ कि आज से आप लोग जरूर एक दूसरे से क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा पद है वो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों 1:24। दूसरा कुरिन्थियों 1:24 और उसमें इस प्रकार है, हम सहायक है। क्या है आज का पद? हम सहायक है। ठीक है। आपको बच्चों 5 डेज के पद में कोई से भी 2 डेज का पद याद करना है और लास्ट डे आप लोगों को कोई सा भी उसका वीडियो बनाकर आप लोगों को मुझको सेंड करना है। ओके। और आज का जो आपका होमवर्क है वो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या बनाना है। इस भैया के पास में क्या रहता है? 5 रोटी और 2 मछली। बच्चों आपका होमवर्क है कि आपको 5 रोटी और 2 मछली बनाना है। पेरेंट्स, प्रिय माता पिता, आपसे विनती है कि आप लोग अपने बच्चों का जो होमवर्क है उसे सिर्फ एक पेज पर ही बनाना है। पहला दिन का आप लोगों को यूसुफ की लाठी, मूसा की टोकरी, तीसरा दिन शोम्बेल बालक का दीपक और आज चौथे दिन का जो है वो है 5 रोटी और 2 मछली का चित्र आप लोगों को बनाना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।